बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया, तो वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। खास तौर से महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की टैली तो बेहद नीचे चली गई। साल 2020 में 75 सीटें जीतने वाली ये पार्टी इस बार सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। वोट शेयर 23% रहा, जो बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा था, लेकिन सीटों की कमी ने सब कुछ बदल दिया। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी को एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण टूटने का दर्द भी झेलना पड़ा। अब आरजेडी के सामने एक और बड़ा संकट आ गया है, और वो संकट है राज्यसभा में मौजूदगी का। ये संभव है कि साल 2030 में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों के समय आरजेडी के पास राज्यसभा में एक भी सदस्य न हो। अगर ऐसा हुआ तो ये पिछले 3 दशकों में पहली बार होगा। मौजूदा वक्त में आरजेडी के 5 सांसद हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में ये संख्या लगातार घटती जाएगी। पार्टी का संसद के अपर हाउस में प्रतिनिधित्व खत्म होना आरजेडी की केंद्रीय राजनीति के कमजोर पड़ने का संकेत माना जा रहा है। अभी पार्टी के जो 5 राज्यसभा सांसद हैं, उनमें पार्टी के नेता प्रेमचंद गुप्ता, एडी सिंह, फैज अहमद, मनोज झा और संजय यादव हैं, लेकिन इनका कार्यकाल क्रमशः 2026, 2028 और 2030 में खत्म हो जाएगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से आरजेडी को महज 25 सीटें मिली हैं, जबकि राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए बड़ी संख्या में विधायकों की दरकार होती है। ऐसे में देखा जाए तो मौजूदा समीकरण के हिसाब से सभी सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। 2026 में होने वाले राज्यसभा के चुनाव में बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होगा। इनमें से 2 जनता दल यूनाइटेड और 1 राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सीट होगी। राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक एक सीट जीतने के लिए किसी भी पार्टी को न्यूनतम 42 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। बिहार विधानसभा में एनडीए के पास मौजूदा वक्त में 202 विधायक हैं, यानी पहले ही राउंड में एनडीए 4 सीटें आराम से जीत लेगा। वहीं एनडीए की मौजूदा ताकत के चलते ये सभी सीटें उसके पास जाएंगी। साल 2028 में 5 सदस्य और रिटायर होंगे। इनमें से 3 बीजेपी के, 1 जेडीयू और 1 आरजेडी से होंगे। इन सीटों पर भी एनडीए का कब्जा तय माना जा रहा है। एक संभावना ये भी है कि ओवैसी की पार्टी अगर साथ दे तो आरजेडी राज्यसभा में अपनी मौजूदगी बरकरार रख सकती है। एआईएमआईएम के पास 5 विधायक हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण और छोटे दलों की राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए आरजेडी को एआईएमआईएम का समर्थन मिलना बेहद मुश्किल लग रहा है। ऐसे में साल 2020 तक पार्टी का राज्यसभा में पूरी तरह से सफाया होना लगभग तय माना जा रहा है। आरजेडी के लिए ये बेहद टेंशन की बात होगी। पिछले 3 दशकों में ऐसा पहली बार होगा जब पार्टी का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। ये न सिर्फ पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति को कमजोर कर सकता है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी पार्टी को इससे बड़ा नुकसान होगा। लालू यादव के नेतृत्व में बिहार की राजनीति में दशकों तक प्रभावी रही आरजेडी अब राज्यसभा में पूरी तरह गायब होने की कगार पर है। ये घटनाक्रम पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ने और विधानसभा में घटते प्रभाव और एनडीए की मजबूती का साफ साफ संकेत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।